बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सूरा फ़ातिहा का ख़ास अमल आपके हवाले कर दूँ। सूरा फ़ातिहा वो सूरत है जिसमें रब काबा की बड़ाई बयान की गई, जिसमें रब काबा का शुक्र अदा किया गया। यह वो सूरत है जिसमें रब काबा से इंसान रहनुमाई की हदायत मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का ज़िक्र मांगता है। यकीन कीजिए सूरा फ़ातिहा के कमालात, सूरा फ़ातिहा की कामयाबी के राज, सूरा फ़ातिहा कितनी ताकतवर है। अगर किसी इंसान को पता चल जाए, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर रब काबा से सूरा फ़ातिहा की आयत का सिर्फ़ और सिर्फ 21 बार ज़िक्र करके रब से मांग ले। सूरा फ़ातिहा की अहमियत बयान करूं तो रब काबा ने सूरा फ़ातिहा को इतनी अहमियत, इतनी ताकतवर सूरत बनाया है कि रब काबा ने फरमाया नमाज की हर सूरत में सूरा फ़ातिहा पढ़ना लाजमी है, इसके बग़ैर नमाज नहीं हो सकती। रब काबा ने कुरान मजीद का आगाज़ सूरा फ़ातिहा से किया। रब काबा ने फरमाया कि जब कोई चीज़ आपको कामयाबी के रास्ते में मिल जाए, जो चीज़ आपको सकून दे दे, उस पर सूरा फ़ातिहा का जिक्र। सूरा फ़ातिहा को उम्मुल किताब भी कहा जाता है। सूरा फ़ातिहा से रब काबा ने बे औलादों को औलाद नवाजी, बेरोज़गारों को रोज़गार नवाजी, बहुत से कारोबारी मसाइल में मुब्तला लोगों के कारोबारी मसाइल का हल फरमा दिया। बहुत सी बेटियां जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, लोग आते थे, पसंद करते थे, बाद में ना हो जाती थी, रब काबा ने बहुत सी बेटियों के दुख दर्द को सूरा फ़ातिहा की बरक़ात से माला माल फरमा दिया। आज सूरा फ़ातिहा का ये ख़ास वजीफ़ा एक अनमोल तरीके से बयान करने जा रहा। यह वजीफ़ा सजदे की हालत में होगा। रब काबा ने फरमाया कि इंसान जब सजदे की हालत में होता है, वह रब काबा के सबसे करीब तरीन होता है। तो फिर क्यों ना सजदे की हालत में रब के करीब तरीन होकर सूरा फ़ातिहा की एक छोटी सी आयत को सिर्फ 21 बार पढ़ने में 1 से 2 मिनट नहीं लगेंगे और आपकी तमाम मुश्किलात का हल हो जाएगा। जिसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती, जो सालों से किसी मकसद के लिए रब काबा से मांग रहा है और वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, जो बंदा सर थका चुका है, एक मकसद के लिए दर दर की ठोकरें खा चुका है, हर फन मौला होने के बावजूद, रातों को जाकर मेहनत करने के बावजूद भी कामयाबी उसका मुकद्दर नहीं हो रही, तो सिर्फ़ और सिर्फ सजदे की हालत में 21 बार सूरा फ़ातिहा की ये छोटी सी आयत पढ़ ले। खुदारा अमल बहुत ख़ास है। 21 बार पढ़ने का मतलब है कि अर्श इलाही से फ़ैसले करवा देना। लेकिन अमल को अच्छे तरीके से समझिएगा, तरतीब को समझिएगा। ये ना हो कि अमल छोटा समझकर आप लापरवाही कर दें और कामयाबी आपके हाथों से निकल जाए। अमल की तरफ चलता हूँ, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अमल कुछ इस तरीके से है कि आपने किसी भी वक्त ही आप अमल कर सकते हैं। अगर बेटियां बाप के लिए करें, शोहर के लिए बीवी करे तो बेहतरीन है। शोहर ख़ुद भी ये अमल अपने लिए कर सकता है किसी भी हाजत और मकसद के लिए। लेकिन याद रखिएगा, ये अमल उस वक्त करना है जिस वक्त सजदा जायज़ है, जिस वक्त सजदा मना है, ये अमल मत कीजिएगा। आपने क्या करना है, बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 3, 7 या 11 मरतबा दरूद इब्राहीम का नजराना पेश करने के बाद रब काबा से अपने मकासिद की नीयत करनी है। चाहे कर्ज से निजात चाहिए, नामुमकिन हाजात हैं मुमकिन करानी है, पसंद की शादी करनी है, मनपसंद नौकरी चाहते हैं, किसी जगह नौकरी की बात चल रही है, आप चाहते हैं कि वो नौकरी आपकी हो जाए, अपने हक़ में फ़ैसले कराना चाहते हैं, नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बनाना चाहते हैं, कारोबारी कोई डील है तो उस डील में कामयाब होना चाहते हैं, यानी मकसद कोई भी है, अपने अल्फाज में रब के सामने पेश करते हुए दिल की बातें रब के साथ कीजिए, रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कीजिए। जब आप नियत कर लें, नियत करने के बाद वहीं बैठे 11 बार दरूद इब्राहीम का नजराना पेश करने के बाद आँखों को बंद करके आपने रब की रहमत को जहन में रखते हुए नहायत अकीदत व मोहब्बत के साथ
اس یقین سے سجدے میں جانا ہے کہ جب آپ سجدے سے اٹھیں گے تو رب کعبہ رحمتوں و برکتوں سے آپ کی چولی کو مالا مال فرما دیں گے۔ آپ نے محبت اور عقیدت کے ساتھ سجدے میں چلے جانا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ جب آپ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں تو یہاں رک جائیں اور سجدے کی حالت میں ہی آپ نے اہدنا الصراط المستقیم پر رک کر 21 بار اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب ہے کہ اے میرے مالک و مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہم انسان ہیں، ہم آنے والے کل کو نہیں جانتے، اور اہدنا الصراط المستقیم یہاں رک کر 21 بار پڑھنے سے انشاءاللہ رب کعبہ سجدے سے اٹھنے سے پہلے آپ کو ایسی رہنمائی فرمائیں گے، ایسا راستہ دکھائیں گے کہ آپ کامیابی کی طرف خود چل جائیں گے۔ جب رب کعبہ کی ذات آپ کو کامیابی کا راستہ دکھا رہی ہے، آپ کے راستے سے تمام رکاوٹیں بندشیں ختم کرتے ہوئے، کامیابی کو آپ کا مقدر بناتے ہوئے، جب کامیابی کے راستے پر رب کی ذات آپ کو ڈال رہی ہے تو پھر 21 بار اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہاں تک پڑھ کر آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کر دینی ہے۔ ایک بار پھر سمجھ لیجئے کہ سجدے کی حالت میں آپ نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچ کر آپ نے 21 بار اہدنا الصراط المستقیم سجدے کی حالت میں ہی پڑھنا ہے، پھر سورہ فاتحہ کو مکمل کر لینا ہے، پھر سجدے کی حالت میں ہی رہتے ہوئے سجدے کی حالت میں ہی آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ اب یہاں تک عمل کرتے ہی آپ نے سر کو نہیں اٹھانا، یاد رکھیے گا سر کو نہیں اٹھانا۔ سجدے میں رہتے ہوئے آپ نے اس یقین کے ساتھ رب کعبہ سے دعا کرنی ہے۔ دعا کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے رب سے باتیں کرنی ہیں، آپ نے دنیا جہان کے تمام کاموں کو ذہن سے نکالتے ہوئے رب سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہوئے رب سے بات کرنی ہے کہ مولا کریم سجدے کی حالت میں تیرے سب سے قریب بیٹھا ہوں، بیٹیوں کے رشتے عطا فرما دے، اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے، کاروباری مسائل کا حل فرما دے، نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت، آپ جو خواہشات رکھتے ہیں سجدے کی حالت میں رب سے باتیں کرتے جائیں۔ آپ کسی سے آج 10,000 روپیہ قرض کے لیے چلے جائیں تو آپ کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، ترلے منت مساجد کرتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح اس سے پیسے مل جائیں، اسی طرح آپ رب کو منانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں، انشاءاللہ سر اٹھانے سے پہلے ہر مشکل کا حل ہو جائے گا۔ اللہ حافظ۔